कहते हैं साल 2013 में एक बार जब अमित शाह गोरखपुर जा रहे थे तो रास्ते में किसी जगह वो गांव वालों के विरोध प्रदर्शन में घिर गए। उस समय शाह के पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। मुश्किल देखकर शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन घुमाया और कुछ ही मिनट के भीतर योगी की हिंदू युवा वाहिनी के कई कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से वहां पहुंच गए और अमित शाह के लिए रास्ता खुलवा दिया। इस घटना से अमित शाह बेहद प्रभावित हुए। 1998 के संसद में योगी सबसे युवा सांसद थे। मठ के प्रभाव की वजह से पूर्वांचल के लोग तो उन्हें जानते ही थे, लेकिन उससे आगे की पहचान योगी ने खुद बनाई और इस पहचान बनने के पीछे उनका एटीट्यूड और वर्किंग स्टाइल भी बड़ी वजह बना। देखिए टेली सीरीज का यह एपिसोड, तेवर, स्ट्रिक्ट इन एक्शन। मार्च 2017 यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी की आंधी में सारे विरोधी दल उड़ गए। ,403 सीटों वाली यूपी असेंबली में 325 सीटों पर बीजेपी गठबंधन की जीत हुई। अब बीजेपी को तय करना था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मीडिया की अटकलों में मनोज सिन्हा सबसे प्रबल दावेदार थे। उनके मंदिर दर्शन की खूब चर्चा हुई। लेकिन इन्हीं अटकलों के बीच योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तरफ किया गया। उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीक्रेट मीटिंग हुई और फिर जब शाम ढलते ढलते योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे तो बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा जमाने के सामने साफ हो गया। जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को कल्पना नहीं थी कि योगी जी मुख्यमंत्री बने। और ढेर सारे लोगों के फोन आए थे कि योगी जी ने कभी म्युनिसिपैलिटी भी नहीं चलाई। वास्तविकता थी। हमारा एम एक ही था, जिसके अंदर निष्ठा है और परिश्रम करने की क्षमता है, वो बाकी सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर। गोरखपुर के मठ से निकलकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दिल में उतर जाने तक का सफर इतना आसान नहीं था। योगी को कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ी थी। ,9 अगस्त 2013 किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर। वो ईद का दिन था। सुबह करीब 10:30 बजे मुस्लिम समुदाय ने जुलूस निकाला। थोड़ी ही देर बाद जुलूस में देश विरोधी नारे लगने शुरू हो गए। नारेबाजी ने जब हदें लांघी तो हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध जताया। अगले ही पल दोनों पक्षों में हिंसक संघर्ष शुरू हो गया। नौबत पत्थरबाजी की आ गई। सांप्रदायिक झड़प में हिंदू समुदाय के 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग जख्मी हो गए। जांच में पाया गया कि किश्तवाड़ हिंसा में पुलिस और डीएम ने कायरता दिखाई। केंद्र की यूपीए सरकार ने सेना बुलाने में देरी की, जिससे हालात और बिगड़े। बीजेपी इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वो संसद का हिस्सा नहीं थे। बीजेपी को संसद में एक ऐसी आवाज चाहिए थी जिसकी दहाड़ में सत्ता को झकझोर देने का मादा हो और हिंदू वोटरों का दिल जीतने का हुनर भी। बीजेपी की मुश्किल खत्म की गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ ने। सभी दलों के संसदीय दल को भेजा जाना चाहिए जो वहां की स्थिति को देखे, क्योंकि वहां पर न्यायिक जांच एक खाना पूर्ति के लिए की जा रही है। वहां पर चुन चुन करके अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार उनको निशाना बना करके सरकार और पुलिस मौन बनी हुई है। जम्मू कश्मीर को पुनः 1990 के दशक के उन क्षेत्रों, उन स्थितियों में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है जहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को और सिखों को जम्मू कश्मीर से प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मैं आपके माध्यम से एक बार सरकार से मांग करूंगा कि किश्तवाड़ की घटना के लिए यहां से संसद से यहां के सर्वदलीय एक
शिष्टमंडल यहां से किश्तवाड़ का दौरा करे। धारदार हिंदी के साथ विरोधी पार्टियों पर वार करने का योगी स्टाइल बहुसंख्यक आबादी को पसंद आ रहा था, लेकिन गोरखपुर और पूर्वांचल के लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ का ये तेवर नया नहीं था। जिस दौर में यूपी में सत्ता का मतलब एसपी और बीएसपी था, उस दौर में भी योगी आदित्यनाथ आए दिन शासन और प्रशासन से भिड़ जाते थे। कई बार वजह पब्लिक होती थी। एक महिला आई है मेरे से, मैंने ये इससे 3000 रुपया कोई सिपाही दिया। क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उस सिपाही का अभी बताइए, उसका कौन सिपाही हो? एसपी से बात करो। कौन सिपाही पैसा लिया इनसे? वो पैसा वापस करवाइए, नहीं तो एफआईआर दर्ज करवाइए इनकी, उठा के बंद कराइए उसको। 30 मार्च 2020 को सीएम योगी ने कोरोना की गंभीरता देखते हुए नोएडा का दौरा किया। वही नोएडा जहां जाने से पूर्व के मुख्यमंत्री कतराते थे। तब यूपी में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले गौतम बुद्ध नगर से आ रहे थे। रिव्यू मीटिंग में सीएम योगी ने जिलाधिकारी ब्रजेश नारायण सिंह को जमकर डांट लगाई। बकवास मत बंद करो अपना। बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। यहाँ पे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना। और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने, यहाँ पे पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। सत्ता के गलियारों में कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी से बैर नहीं लेना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के लिए कहावत कोई बैरियर नहीं है। योगी को जहां भी लापरवाही दिखती है वो बिफर पड़ते हैं। बाकी लोगों के पास राशन कार्ड क्यों नहीं है? क्यों? जिलाधिकारी बताएं। बात सुनो, पहले बात सुनो। नहीं हो गया, वहीं पे कल ही कैंप लगा करके, सुनो पहले, कल ही कैंप लगा करके गांव में पात्रता के अनुसार राशन कार्ड लोगों को वितरित हो जाना चाहिए। आज समझ में। एक सप्ताह के अंदर योगी आदित्यनाथ को इन्हीं तेवरों ने फायर ब्रांड लीडर और हार्ड टास्क मास्टर की उपाधि दिलवाई। वो जहां भी रहे, जिस हाल में भी रहे, निडर होकर अपनी बात कही। संसद में रोए भी और गरजे भी। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन नितिन। योगी जी, we all respect you. आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ ने खुद का एक ऐसा फैन बेस तैयार किया है जो उनमें मोदी की विरासत देखता है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।